हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे हमेशा की तरह अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल को। आज की न्यूज़ हमारी है मुंबई से, तो इसको पूरा देखना, काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए आपको मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है, वैसे तो यूट्यूब भेजता नहीं है, 200-300 को भेज कर बंद कर देता है नोटिफिकेशन, तो आप अपने आप शाम को 5 बजे एक दिन छोड़कर यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। देखो, हमारा ये जो आज का न्यूज़ है, इसके अंदर जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने आज ऐड करे हैं 903 से हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकेबलरी वाली PDF के अंदर। तो साथ साथ पढ़ेंगे, अभी करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन वॉज इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। ये होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज। अगर आप देखो तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ पैसिव वॉइस का, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पर है यहाँ पे, किसको निर्देश दिया गया? इतना तो पता चल रहा है वॉज इंस्ट्रक्टेड, निर्देश दिया गया, लेकिन किसको? यहाँ तो लिखा ही नहीं है। तो आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। तो निर्देश दिया गया टू अरेस्ट, गिरफ्तार करने का, किसको? मोहन भागवत को। ओवर को लेकर, किसको लेकर? मालेगांव ब्लास्ट केस। तो मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर मोहन भागवत को अरेस्ट करने का निर्देश दिया गया। आगे लिखा है क्लेम्स, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दावा करना। इसके साथ हमने लगा दिया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। और ये हमारा फॉर्मर पुलिसमैन, मतलब पूर्व पुलिस अधिकारी। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से। फॉर्मर पुलिसमैन क्लेम्स, पूर्व पुलिसमैन ने दावा किया, ये आ गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया। अब ये जो है ना वॉज इंस्ट्रक्टेड, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यही होगा फॉर्मर पुलिसमैन। अब आप सोचेंगे तो लास्ट में लिखा है, ऐसे कैसे? देखो, सिंपल सा लॉजिक है, समझने वाले वैसे समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। फॉर्मर पुलिसमैन क्लेम्स, ये तो आपको समझ में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लगा दिया एस। ये तो एक सेंटेंस हो गया। फिर मैं कोमा लगा के एक और सेंटेंस लिखता हूँ, FP वॉज इंस्ट्रक्टेड। ये फॉर्मर पुलिसमैन है, इसको निर्देश दिया गया। यहाँ पे FB क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वॉज लगी है, इंस्ट्रक्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक समझ में आया? आगे सब कुछ अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ कोमा लगाया। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पर FP है, यहाँ पर भी FP है, ये FP हम हटा देंगे, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं बचा। अब पढ़ो, फॉर्मर पुलिसमैन क्लेम्स, इसने दावा किया। वॉज इंस्ट्रक्टेड, अब यही FP क्या हुआ? ऑब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो ये है ट्रांसलेशन। इन्होंने क्या किया? इन्वर्जन में लिखा है, मतलब इसको तो ले गए लास्ट में। अगर ये लास्ट में लिखेंगे तो ये क्लेम कहाँ पर है? यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि इससे पहले लिखेंगे। तो ऐसी ट्रांसलेशन है, तो ये सारा हट गया। अब शुरू किससे होगा? वॉज इंस्ट्रक्टेड। अब आप देखो यहाँ पे वॉज इंस्ट्रक्टेड, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है, समझ में आया होगा आई होप। अब इसमें करो वर्ड मीनिंग याद। पहला इंस्ट्रक्टेड, निर्देश देना। दूसरा है क्लेम, दावा करना। फॉर्मर इज पूर्व, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और अगर आपको और वर्ड चाहिए जैसे कि अरेस्ट, अरेस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं होल्ड या एप्रीहेंड। एप्रीहेंड, इनका मतलब भी होता है गिरफ्तार करना। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब आ जाइए मेन न्यूज़ के ऊपर। इमेज के नीचे लिखा है RSS चीफ मोहन भागवत। RSS के चीफ मोहन भागवत। अब आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ से लेकर और पूरा बिल्कुल एंड तक, ये पूरा एक सिंगल सेंटेंस है। पढ़ते हैं। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। किसके एक दिन बाद? अ स्पेशल कोर्ट एक्विटेड,
ये जो स्पेशल कोर्ट है, विशेष अदालत, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एक्विटेड ये होगी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस पे ध्यान देना, एक्विट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बरी करना, दोष मुक्त करना, जिसको हम विंडिकेट भी बोलते हैं या फिर एक्जेनोरेट बोलते हैं, बाय इज्जत बरी करना, ठीक है। एक्विट ये वर्ब है हमारी, ये हमने 800 वर्ब के अंदर कवर की हुई है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसमें सब कुछ कवर होगा, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको इंग्लिश का लिखा हुआ कहीं पे समझ ना आए। न्यूज़पेपर में या कहीं भी आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपको सारे रूल्स वही दिखेंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं। अगर मास्टरी करनी है सभी रूल्स में, वोकैबुलरी में, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप जानती हैं ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर इसको कंसिडर कीजिएगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं। तो एक्विट जो वर्ड है ना, ये वर्ब के अंदर दिया हुआ हमारी 800 वर्ब के अंदर। तो क्या लिखा है, ये जो स्पेशल कोर्ट है एक्विटेड, तो इसने बरी कर दिया किसको, ऑल द अक्यूज्ड सभी दोषियों को। कौन से दोषी, इन द 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस, 2008 का जो मालेगांव ब्लास्ट केस है, तो इसमें जो दोषी थे सभी, उसको स्पेशल कोर्ट ने क्या किया, बरी कर दिया। तो कह रहे इस चीज के एक दिन बाद, अब समझ में आया, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद इस घटना के हुआ क्या, अ फॉर्मर पुलिसमैन, एक पूर्व पुलिसमैन जो है, अब यहाँ पे कोमा डाला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसको बाद में पढ़ेंगे। जो पूर्व पुलिसमैन है, क्लेम्ड इसने दावा किया, दैट की क्या दावा किया, ही वॉज आस्क्ड उससे कहा गया था, टू अरेस्ट गिरफ्तार करने के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ को, मोहन भागवत को, फॉर किसके लिए, सैफरोन टेरर के लिए। सैफरोन टेरर मतलब होता है भगवा आतंकवाद। समझ में आया। अब यहां पर ध्यान देना, ही वॉज आस्क्ड टू अरेस्ट, तो ये हमारा है क्या चीज, ये एक्चुअली नरेशन का कॉन्सेप्ट है और ये सेंटेंस था इंपेरेटिव। ही वॉज आस्क्ड उससे कहा गया, आस्क का मतलब तो पूछना होता है, लेकिन मैं कहना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। तो दोबारा पढ़ो, ये जो फॉर्मर पुलिसमैन है, कौन पुलिसमैन, हु वॉज विद महाराष्ट्र पुलिस एंटी टेररिज्म स्क्वाड, तो जो महाराष्ट्र की एंटी मतलब पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, तो उसमें थे, हु वॉज विद, तो इनके साथ थे वो, कहाँ पे, एट द टाइम, मतलब उस समय जब ब्लास्ट हुआ था उस समय की बात हो रही है। तो वो पुलिसमैन उसने दावा किया कि उससे कहा गया था अरेस्ट करने के लिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भगवा आतंकवाद के लिए। समझ में आया सारा। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला एक्विटेड, दोष मुक्त करना, बरी करना। नेक्स्ट है अक्यूज्ड, यहाँ पे अक्यूज्ड नाउन है, नॉट अ वर्ब। एक वर्ड होता है अक्यूज, ये अक्यूज वर्ब का काम करता है। अब यहाँ पे आप ये मत देखना कि अक्यूज्ड लिखा है और ईडी लगा दिया तो ये सेकेंड फॉर्म लगा दी, ऐसा नहीं है। ये अक्यूज्ड दोषी है, नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड आप याद करेंगे फॉर्मर, पूर्व। फिर यहाँ पर हमने यूज़ किया है हु, रिलेटिव प्रोनाउन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए पुलिसमैन के बारे में। फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया क्लेम, दावा करना, और एक है सैफ्रॉन टेरर, भगवा आतंकवाद। तो यही था। इसके अंदर रूल कौन कौन से यूज़ हुए, पहला देखो, आफ्टर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, अ स्पेशल कोर्ट एक्विटेड, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा, अ फॉर्मर पुलिसमैन क्लेम्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा रूल हु, रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा हु वॉज विद, ये हमारा सिंपल नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। तो 4 रूल यूज हुए। फिर दैट सेंटेंस को जोड़ने के लिए छठा रूल। 7वां रूल है ही वॉज आस्क्ड टू अरेस्ट, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि एक सिंगल सेंटेंस में 7 डिफरेंट रूल्स। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ से और यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं। क्लेम्ड, दावा किया, किसने, महबूब मुजावार, तो इन्होंने दावा किया। ये है कौन,
फॉर्मर पुलिसमैन, तो इन्हीं की बात हो रही है। तो इन्होंने दावा किया, क्या बोला, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, दैट की, क्या कहा, द अक्यूज्ड पर्सन्स, ये जो दोषी लोग हैं, हैड मेट, ये मिले थे, भागवत, भागवत से, बिफोर मतलब से पहले। अब यहाँ पर जो अक्यूज्ड यूज हो रहा है ये नाउन नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पर्सन्स यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। देख रहे हो आप पोजीशन किस तरह से बदलती है, कभी वर्ब, कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव। तो बेसिक नॉलेज जो होगी ना आपकी नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की, उस उतनी काफ़ी है। अब ये जानना कि आपको जरूरत नहीं होती एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल सा पता है ना नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होती है, आप आराम से किसी भी सेंटेंस में पहचान सकते हो। और ये जो हमारा यूज हुआ है ना, ये भी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। तो दे टोल्ड मी, आप इसको डायरेक्ट में ऐसे बोल सकते थे, दे सैड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा लगता, द एक्यूज्ड पर्सन्स हैव मेट, वो मिले हैं, तो उन्होंने उस टाइम ये कहा होगा। बट ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो सैड टू बदल गया टोल्ड में, हैव हमारा बदल गया हैड के अंदर। समझ में आया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि दोषी लोग जो हैं, हैड मेट, वो मिले थे, भागवत से, बिफोर कमिटिंग द क्राइम, अपराध करने से पहले। अब इसमें वर्ड मीनिंग पर आओ। अक्यूज्ड, दोषी, ये अक्यूज्ड मतलब जिन पर दोष लगाया हुआ है, ठीक। और दूसरा आ गया कमिट, क्राइम, अपराध करना। टेंस अगर देखो तो हैड मेट, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट इज देयर वॉज प्रेशर ऑन मी, मुझ पर दबाव था, बट लेकिन आई डिड नॉट एक्ट ऑन देयर इंस्ट्रक्शंस, लेकिन मैंने उन्हें उनके निर्देशों पे कार्य नहीं किया, एक्ट नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे टॉक्ड, उन्होंने बात करी, अबाउट, के बारे में, किस बारे में, सैफ्रॉन टेरर, भगवा आतंकवाद के, उन्होंने भगवा आतंकवाद के बारे में बात करी। बट लेकिन हाउ कुड आई डू समथिंग, कि मैं ऐसा, मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ, हाउ कुड आई डू समथिंग, मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ, दैट वॉज रॉन्ग, जो गलत है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, बट हाउ कुड आई डू, मैं कैसे कर सकता था। अब यहाँ पे सकता था, उन्होंने तो सकता है बोला होगा उस टाइम, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, हो सकता है मन में सोचा हो, लेकिन अभी जब कल परसों जब की भी बात है ये न्यूज़ की, तो उस टाइम कह रहे हैं कि मैं गलत कैसे कर सकता था, इसलिए हमने लगा दिया कुड फॉर पास्ट एबिलिटी। सकता था, सकती थी, सकते थे, केस नंबर 1 कुड के लेसन का। तो मैं कुछ कैसे कर सकता था, कुछ मतलब समथिंग, समथिंग क्या, दैट वॉज रॉन्ग, जो गलत था। समझ में आया? दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है इस समथिंग के लिए। इसमें वर्ड मीनिंग तो ऐसा कोई मुश्किल मुझे लगा नहीं, सिंपल ही है। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द रिमार्क प्रॉम्प्टेड चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। अब आप ध्यान दो, ये जो वर्ड है प्रॉम्प्ट, चौथी बार यूज़ हो रहा है। जो मैंने आपको परसों एडिटोरियल दिया था उसके अंदर भी ये वर्ड आया था, तो उसको हमने एडिटोरियल वाली जो अलग पीडीएफ है इसके अंदर भी ये वर्ड ऐड ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। और प्रॉम्प्ट का मतलब क्या क्या बताया था मैंने, नाउन की तरह भी था, एडजेक्टिव की तरह भी था, वर्ब की तरह भी था। और यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। प्रॉम्प्ट का यहाँ पे मतलब है प्रेरित करना। तो रिमार्क यानी कि टिप्पणी, कमेंट। द रिमार्क प्रॉम्प्टेड, टिप्पणी ने मतलब ये जो बात है इसने प्रॉम्प्ट किया मतलब प्रेरित किया, किसको, मिस्टर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को। किस चीज़ के लिए प्रेरित किया, दावा करने के लिए, टू क्लेम, दैट की, क्या दावा, द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, अब यहाँ पे कॉमा डला हुआ है यहाँ से, और कहाँ तक है ये, यहाँ तक, ये जो है इसको बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब प्रेरित किया इनको दावा करने के लिए कि ये जो कांग्रेस है, हैड मेड अ फेल्ड अटेम्प्ट, तो इसने असफल प्रयास किए थे। हैड और मेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेक अटेम्प्ट होता है प्रयास करना, मेक का थर्ड फॉर्म हो गया मेड। फेल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब है असफल। तो उसने, कांग्रेस ने असफल प्रयास किए थे।
किस चीज़ के प्रयास? टू इम्प्लीकेट, फंसाने के। अब अगेन ये वर्ड हमारा रिपीट हो रहा है, इम्प्लीकेट। देखो जो जो वर्ड ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इम्प्लीकेट, प्रॉम्प्टेड, ये मैंने पीडीएफ में अभी ऐड नहीं करे आज। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो ये वाला वर्ड भी हमारा पिछले एडिटोरियल में, उससे पिछले एडिटोरियल में यूज़ हुआ था, और एक न्यूज़ के अंदर भी, जो पिछली 5 न्यूज़ थी उनके अंदर भी यूज़ हुआ था। तो अगर आप मेरी सभी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता कि आपको ये सारे वर्ड ना पता हो। आप मेरी वीडियोस को देखते चले जाओ, देखते देखते जब वर्ड्स रिपीट होते चले जाएंगे आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। आप बोलते हो ना कि इतने वर्ड कैसे याद करें, क्योंकि आप लोग एक बार में याद करना चाहते हैं, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न ऑल द वर्ड्स इन वन गो। So don't seek any shortcut. Shortcut is keep putting in efforts regularly. This is the only solution. Rest is up to you. So implicate मतलब होता है फंसाना, ठीक है। तो क्या कहाँ पर थे हम कहते हैं जो टिप्पणी है इसने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को दावा करने के लिए प्रेरित किया कि कांग्रेस जो है इसने असफल प्रयास किए थे फंसाने के, किसको? आरएसएस को एंड राइट विंग हिंदू लीडर्स को, ऑन फेक चार्जेस ऑफ, मतलब झूठे आरोपों में। कौन से झूठे आरोप? सैफरॉन टेरर के, भगवा आतंकवाद के। और कांग्रेस कौन? विच वॉज देन, जो तब इन थी, किस में थी? पावर में, सत्ता में थी, एट द सेंटर, केंद्र में। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है कांग्रेस के लिए। समझ में आया? एक एक चीज मैंने आपको ब्रेक करके दिखाई, एक एक वर्ड मीनिंग आपको बताया। बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर। वर्ड मीनिंग पे आओ। प्रॉम्प्ट हो गया प्रेरित करना, और इसको एक और भी होता है स्पीड अप करना, तेजी से किसी काम को करना। एक नाउन की तरह मतलब होता है संकेत, और एक एडजेक्टिव की तरह होता है जल्दी में किया गया। देन आप याद करेंगे मेक अटेम्प्ट, प्रयास करना, और मेक अ फेल्ड अटेम्प्ट, असफल प्रयास करना। इम्प्लीकेट इज फंसाना, ऑन फेक चार्जेस ऑफ, झूठे आरोपों में। नेक्स्ट वन, यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमाज। ही सेड, उसने कहा। क्या बोला? देयर वॉज नो सैफरन टेरर, और हिंदू टेरर और सनातना टेरर, कि कोई भी भगवा टेरर या हिंदू टेरर या सनातना टेरर नहीं था। देयर का चैप्टर। दे डोंट एग्जिस्ट, ये अस्तित्व में ही नहीं है। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में होना, जिनका कुछ ना कुछ वजूद हो, और ये दे सब्जेक्ट है। डोंट और एग्जिस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दे डोंट एग्जिस्ट मतलब इनका कोई वजूद ही नहीं है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नेक्स्ट वन, व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, अबाउट मिस्टर मुजावार्स क्लेम, तो जब मिस्टर मुजावार्स के दावे के बारे में पूछा गया, और दावा कौन सा? अबाउट द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के बारे में। कौन से निर्देश? टू अरेस्ट मिस्टर भागवत, भागवत को अरेस्ट करने के। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वर्ब नहीं है, ये नाउन का काम कर रहा है। और जो आपने शुरुआत में पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में हेडलाइन में, वॉज इंस्ट्रक्टेड, वो इंस्ट्रक्टेड वर्ब था, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नाउन है। और ये जो है आस्क्ड पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे व्हेन ही वाज आस्क्ड, जब उससे पूछा गया। शॉर्ट में लिख रहे हैं व्हेन आस्क्ड, साफ साफ पता चल रहा है सेंस, किससे पूछा गया, मतलब जिसने ये बात कही है। तो जब पूछा गया मिस्टर मुजावार्स के दावे के बारे में, कौन सा दावा? इंस्ट्रक्शंस का, इंस्ट्रक्शंस के बारे में। कौन सी इंस्ट्रक्शन? अरेस्ट करने की मिस्टर भागवत को। तो जब पूछा गया क्या हुआ? द चीफ मिनिस्टर सैड, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा, द कांग्रेस हिंदू टेरर नैरेटिव, ये जो कांग्रेस का हिंदू टेरर नैरेटिव है, नैरेटिव मतलब होता है कहानी, मतलब हिंदू आतंकवाद की कहानी जो है कांग्रेस की, हैज़ बीन बस्टेड, तो इसको ये बस्ट हुई है, मतलब इसका भांडाफोड़ हुआ है। तो अच्छा वर्ड है बस्ट करना। ये वर्ड मैंने ऐड करा है आज का पहला, ये आप देखो 903, बस्ट करना मतलब हो गया गिरफ्तार करना। एग्जैक्ट गिरफ्तार करना नहीं होता, अभी आपको पता चलेगा। छापा मारना, तोड़ना या नाकाम करना। असली जो इसकी सेंस होती है बस्ट करना, ये होता है फॉइल करना, नाकाम करना, विफल करना। और ये कैसे होता है? कोई ड्रग रैकेट चल रहा है,
तो उसको क्या किया, इन्होंने छापेमारी करी और उसको ख़त्म कर दिया। तो ऐसे सेंस में यूज़ किया जाता है बस्ट का। पुलिस ने शहर में एक ड्रग का रैकेट पकड़ा, द पुलिस बस्टेड ड्रग रैकेट इन द सिटी। एक और देखो, गिरोह को रात के छापे के दौरान पकड़ लिया गया। अब ये जो गैंग था ये चल रहा था, हम कह रहे हैं वॉज बस्टेड, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि इसको नाकाम कर दिया गया, अब ये ख़त्म हुआ ड्यूरिंग द नाइट रेड। तो इस सेंस में हम यूज़ करेंगे बस्ट वर्ब का। तो यहाँ पे आओ, जो कांग्रेस, अब ये देखो जब हम किसी पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं, अदरवाइज जब हिसिंग साउंड आती है तो हम अपोस्ट्रोफेस नहीं लगाते। तो कांग्रेस का ये जो हिंदू आतंकवाद की कहानी है, हैज़ बीन बस्टेड, तो ये नाकाम हो गई है। और कि कैसे नाकाम हुई है, बाय द मालेगांव वर्डिक्ट, ये जो मालेगांव का फैसला है, जो कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, तो उससे क्या हुआ है, ये बस्ट हो गया है, खुलासा हो गया है कांग्रेस के हिंदू टेरर कहानी का, नैरेटिव का। वर्ड मीनिंग पे आओ, पहला आप याद करेंगे एग्जिस्ट, अस्तित्व में होना। दूसरा है इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। तीसरा है नैरेटिव, कहानी। बस्ट मतलब गिरफ्तार करना, नाकाम करना। नेक्स्ट है वर्डिक्ट, वर्डिक्ट बहुत बार कर चुके हैं, ऑलरेडी एडेड है पीडीएफ के अंदर। नाउ लास्ट पैराग्राफ, एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। एड्रेस मतलब संबोधित करना, ये हमारा वर्ब है और इसके साथ लगा दिया आईएनजी, यानी कि कुछ करते हुए, संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को। किस पर संबोधित कर रहे थे, ऑन द इशू, इस मुद्दे पर। और कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन कौन होता है, प्रवक्ता। अच्छा, मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था परसों, उसमें प्रवक्ता के लिए एक और वर्ड था, वो जो एडिटोरियल मैंने आपको दिया था जिसमें 2 नन्स को गिरफ्तार किया गया है, तो लास्ट में जाकर एक वर्ड आया था प्रवक्ता के लिए, स्पोक्स पर्सन के लिए। कोई लड़की थी शायद जो किसी जो मैरी इमैक्युलेट संस्था की तरफ से प्रवक्ता थी, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया था। अब आप मुझे बताना कि वो कौन सा वर्ड था, एडिटोरियल में था, देख लेना। तो बीजेपी का जो प्रवक्ता है कौन, संबित पात्रा क्लेम, तो इन्होंने दावा किया संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अब ये है डबल इन्वर्टेड कोमास, तो ये सारा उसने दावा किया। क्या बोला, इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं मतलब व्यक्ति जो हैं, लोग जो हैं, एसोसिएटेड विद, जो जुड़े हुए हैं। एसोसिएटेड विद होता है किसी से जुड़े हुए होना, किससे एसोसिएटेड है, बीजेपी से। तो वो इंडिविजुअल्स जो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म, और जो हिंदुइज्म के फॉलोवर्स हैं। एंड और सीनियर आरएसएस फंक्शनरीज, और जो आरएसएस के वरिष्ठ फंक्शनरीज हैं, मतलब पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं। तो ये सारे के सारे वर ह्यूमिलिएटेड, तो इनका अपमान किया गया, इनको ह्यूमिलिएट किया गया। यहाँ पर इंडिविजुअल से लेकर ये फंक्शनरीज तक ये सारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वर लगी है, हेल्पिंग वर्ब, ह्यूमिलिएटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और यहाँ लिखा है डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, तो जानबूझकर इन सबको क्या किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया। अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया। एंड टारगेटेड, और निशाना बनाया गया। फॉर पर्सनल रिवेंज, अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। समझ में आया, सिंपल ही ट्रांसलेशन थी। रिवेंज मतलब बदला, ह्यूमिलिएट मतलब बदनाम करना या अपमान करना, और अरेस्ट गिरफ्तार करना, टारगेट निशाना बनाना, डेलिबरेटली यानी कि नोइंगली, इंटेंशनली यानी कि ज़बरदस्ती या जानबूझकर। फंक्शनरीज पदाधिकारी या कार्यकर्ता, एसोसिएटेड विद किसी से जुड़े हुए होना, और एड्रेसेस संबोधित करना। यही थे इसके अंदर के कुछ वर्ड्स। अभी हम वर्ड मीनिंग पे आते हैं। पहले देखो, ये हमारा 904 वर्ड मीनिंग। फंक्शनरीज, इनको बोलते हैं पदाधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता। यहाँ पे IES लगा हुआ है यानी कि ज़्यादा है, नहीं तो यहाँ पे Y लिखा होता।
गवर्नमेंट फंक्शनरीज, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो सरकारी पोजीशंस पर हैं, अटेंडेड द हाई लेवल मीटिंग, इन्होंने उच्च स्तरीय बैठक को अटेंड किया। द पार्टीज टॉप फंक्शनरीज, पार्टी के जो टॉप पदाधिकारी हैं, मेट, वो मिले, टू डिस्कस द स्ट्रेटेजी, मतलब रणनीति के बारे में चर्चा करने के लिए। अच्छा वर्ड था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ये जो PDF है ये मेरे कोर्स के अंदर कहाँ पर है, जो वीडियो 1 है, पहला ही वीडियो मेरे कोर्स में, उसके नीचे फोल्डर है वर्ड्स मीनिंग का। इस वर्ड मीनिंग के फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स गिवन है, जैसे वर्ब वोकैबुलरी, नाउन वोकैबुलरी, एडजेक्टिव वोकैबुलरी, देन 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, उसी तरह से द हिंदू के नाम से लास्ट में फोल्डर होगा। इस फोल्डर के अंदर दोनों PDFs हैं, न्यूज़पेपर वाली भी और एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली भी, चेक कर लेना। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, अगला हमारा जो वर्ड है ये है, ये भी अच्छा है, एट द बिहेस्ट ऑफ, मतलब होता है के कहने पर, के आदेश पर, के अनुरोध पर। जैसे एग्जाम्पल है, उसने निर्देशक मंडली के कहने पर इस्तीफा दे दिया, ही रिजाइंड एट द बिहेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमने पूरा एक लेसन ही किया हुआ है, मैंने कोर्स के अंदर पूरा लेसन ही मैंने आपको कराया हुआ है, तो उसको देखना, आपको समझ में आएगा। मेरी मेन बुक के अंदर भी ये वाला गिवन है। अब आ जाओ लास्ट सेंटेंस पे, द कांग्रेस वॉज ऑपरेटिंग, कांग्रेस कार्य कर रही थी, इन अ कम्प्लीटली रिटेलिएटरी मोड। अच्छा वर्ड है रिटेलिएटरी, ये वर्ड हमने किया था 670 के आसपास। तो रिटेलिएट का मतलब होता है पलट कर जवाब देना, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मोड आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे साइलेंट मोड, फ्लाइट मोड, ऐसे ही रिटेलिएटरी मोड मतलब एक ऐसे मोड में जहाँ पे आप किसी से बदला ले रहे हो, उसको बोलते हैं रिटेलिएटरी मोड, प्रतिशोध वाले मूड में। तो कांग्रेस कार्य कर रही थी पूरी तरह से प्रतिशोध वाले मोड में। एंड और ऑल ऑफ दिस, और यह सब, वॉज हैपनिंग, हो रहा था। ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये सब हो रहा था एट द बिहेस्ट ऑफ, के कहने पर। समझ में आया, एट द बिहेस्ट ऑफ, के कहने पर, या ऑन बिहाफ ऑफ, किसके कहने पे, द गांधी फैमिली, गांधी के परिवार के कहने पर। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसको इंग्लिश सीखना है तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स से सीखिए। अगर चैम्पियन बनना है इंग्लिश का तो इंग्लिश चैम्पियन कोर्स से सीखिए, आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश एक्चुअली में सीखी कैसे जाती है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ।